जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं, महिलाओं के अधिकार और कानूनी सुधार। खास तौर पर हम 3 महत्वपूर्ण एंटी रेप बिल्स की तुलना करेंगे, अपराजिकता बिल और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के एंटी रेप बिल्स के बारे में। क्या है इनके बीच के अंतर, कैसे ये यौन हिंसा को रोकने की कोशिश करते हैं और इनका समाज पे क्या असर हो सकता है, आइए सब जानते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये बिल्स क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में यौन हिंसा के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसे रोकने के लिए मजबूत कानूनों की ज़रूरत है। इसके लिए कई राज्यों ने अपने खुद के एंटी रेप बिल्स पेश किए हैं। आज हम 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिल्स पर बात करेंगे, अपराजिकता बिल और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के एंटी रेप बिल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अपराजिकता बिल के बारे में। अपराजिकता बिल 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया था। इस बिल का उद्देश्य यौन हिंसा के मामलों में न्याय प्रक्रिया को मजबूत करना और पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। इस बिल के कुछ मुख्य प्रावधान हैं। नंबर 1, समय सीमा में जांच। अतः इस बिल के तहत रेप मामलों की जांच 30 दिनों के भीतर पूरी करने का प्रावधान है, ताकि न्याय में देरी ना हो सके। नंबर 2, फास्ट ट्रैक कोर्ट। इसके अंतर्गत यह बिल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात करता है, ताकि मामलों की सुनवाई जल्दी हो सके और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके। नंबर 3, पीड़ितों की सुरक्षा। बिल में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि जांच के दौरान पीड़ितों को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न सहना पड़े। इसके लिए शारीरिक, मानसिक और कानूनी सहायता दी जाएगी। नंबर 4, पीड़ितों को मुआवजा। इसके अंतर्गत बिल में पीड़ितों को तुरंत आर्थिक मुआवजा देने का प्रावधान है, ताकि वे चिकित्सा, उपचार, कानूनी खर्चों पर पुनर्वास में मदद पा सकें। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश एंटी रेप बिल्स के बारे में, जिसे 2020 में पेश किया गया था। इस बिल में कुछ अलग प्रावधान हैं। एंटी रेप बिल की मुख्य विशेषताएं स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी आपको। आंध्र प्रदेश का एंटी रेप बिल खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। इस बिल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मृत्युदंड की सज़ा। इसके अंतर्गत इस बिल में उन लोगों को मृत्युदंड देने का प्रावधान है जो बच्चों के साथ रेप करते हैं या गैंग रेप करते हैं। यह कदम समाज में डर फैलाने के लिए है। नंबर 2, समय सीमा में जांच और न्याय। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में भी जांच और सुनवाई को तेज़ी से निपटाने का नियम। जांच 21 दिनों और ट्रायल 30 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। नंबर 3, बार बार अपराध करने वालों के लिए कड़ी सज़ा। इसके अंतर्गत यह बिल उन अपराधियों के लिए भी कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है जो बार बार रेप करते हैं। ऐसे मामलों में जीवन भर की सज़ा दी जाएगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र एंटी रेप बिल की, जिसे 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया था। इस बिल में भी कुछ अलग दृष्टिकोण है। महाराष्ट्र एंटी रेप बिल की मुख्य विशेषताएं आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। महाराष्ट्र का एंटी रेप बिल भी यौन अपराधों के खिलाफ कड़ी सज़ा और पीड़ितों की सुरक्षा पर जोर देता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, रेप मामलों में शीघ्र सज़ा और न्याय। नंबर 2, पीड़ितों को सामाजिक कलंक से बचाना, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के इस बिल में यह सुनिश्चित किया गया है कि रेप पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक ना हो के, ताकि उन्हें सामाजिक कलंक से बचाया जा सके। नंबर 3, कड़ी सज़ा का प्रावधान। अब हम इन तीनों बिल्स के बीच मुख्य अंतर को समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तीनों बिल्स यौन हिंसा के खिलाफ कार्रवाई को तेज़ी से करने और पीड़ितों को न्याय देने पर जोर देते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। नंबर 1, मृत्युदंड का प्रावधान।
इन तीनों के बीच का ये अंतर है। नंबर 1, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में रेप और गैंग रेप के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, जबकि आपराधिकता बिल में यह प्रावधान नहीं है। तो यह अंतर आप लोग याद रखिएगा। नंबर 2, जांच की समय सीमा। आंध्र प्रदेश में जांच 21 दिनों में पूरी करनी होती है, जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में यह 30 दिनों के भीतर पूरी करने का नियम है। नंबर 3, पीड़ितों की सुरक्षा। आपराधिकता बिल में पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास पर ज़्यादा जोर है, जबकि महाराष्ट्र बिल में पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इन बिल्स से क्या फ़र्क पड़ता है? ये बिल्स समाज में यौन हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देते हैं, लेकिन इनका असर तभी होगा जब इनका सही तरीके से पालन किया जाए और कानून को सख्ती से लागू किया जाए। आशा है कि इस वीडियो में आपको आपराधिकता बिल और आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के एंटी रेप बिल्स के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। आपको इस पर क्या विचार है? अपना विचार आप व्यक्त करिए। कौन सा बिल आपको सबसे प्रभावशाली लगता है, नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।